नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार तथ्य संग्रह की पुस्तक, जो कि बिहार स्पेशल के लिए पुस्तक बेहद ही उपयुक्त है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेषकर बात करें दोस्तों तो बीपीएससी के लिए भी यह काफ़ी कारगर साबित होने वाली पुस्तक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा एसआई, इन सभी के सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के यदि विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें क्या जो पहला टॉपिक है बिहार सामान्य परिचय, वहाँ से लेकर के दूसरा तीसरा, अर्थात इस तरीके से करते हुए दोस्तों हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो 10 टॉपिक को अर्थात 10 अध्याय को हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं बिहार विशेष तक। अब दोस्तों इस सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे जो बीपीएससी की परीक्षा प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तर है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें कि 67वीं बीपीएससी लेकर के 47वीं बीपीएससी जिसमें कि सीडीपीओ की एग्जाम भी सम्मिलित है, उन सभी तमाम प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर, शुरू करते हैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों बात करें तो इस पूरे पुस्तक का 11वां अध्याय है जो कि बीपीएससी प्रश्नावली से संबंधित है, अर्थात बीपीएससी के जितने भी एग्जाम इसके पहले हुए हैं 67वीं से लेकर के 47वीं तक, उन सभी एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बीपीएससी का जो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी एग्जाम, उसके प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। दोस्तों, ये तत्कालिक एग्जाम 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 15.3% है। अगला प्रश्न है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों, उस समय मनोज तिवारी हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में है दोस्तों मैथिली ठाकुर, अर्थात वर्तमान समय में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर की है, उसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। दोस्तों, उसका निर्माण सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार की बात करें दोस्तों तो ये बिहार में शराबबंदी से संबंधित है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। वो खोला गया दोस्तों भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। वो किया गया है दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों, बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वे थे इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। वे थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन संथाल विद्रोह से संबंधित है और प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। दोस्तों, संथाल विद्रोह के नेता की बात करें तो वे सिद्धू और कान्हू हुआ करते थे। अगला प्रश्न, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, बिहार के चौरी विद्रोह की बात करें तो वो वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। दोस्तों, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था वर्ष 1936 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि 1936 से पहले उड़ीसा और बिहार ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में एक ही प्रांत हुआ करते थे, लेकिन 1936 के बाद में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। वह दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। वह है दोस्तों कैमूर जिला में। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। वह है दोस्तों कांवर झील। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। दोस्तों, बिहार का वह जिला है जमुई जहां पर सोने के सबसे अधिक भंडार मिलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वह है दोस्तों भागलपुर। कहने का मतलब है कि बिहार का जो भागलपुर है उसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। वह दोस्तों 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम क्या है। दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था, उस ऑप्शन के अनुसार इसका सही क्रम होगा नालंदा, उसके बाद में मुंगेर और फिर उसके बाद में पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 की बात करें तो उसमें था दोस्तों 3.47% का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार वो रहा था सभी के लिए वायु मार्ग। ये जो है वो 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं था।
अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या होगा? वो होगा दोस्तों नवादा, उसके बाद में किशनगंज, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके अलावा अगला हो जाएगा दोस्तों अररिया और फिर अंत में शिवहर होगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आज़ाद दास्ता की बात करें दोस्तों तो ये बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सक्रिय रहा था। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि कैंसिल हुई थी उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? वह दोस्तों 25,511 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, वर्ष 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? वे थे दोस्तों राम मनोहर लोहिया जो कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? वह है दोस्तों गोपालगंज जिला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की या बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? दोस्तों बिहार विधान परिषद की यदि पहली बैठक की बात करें तो उसे बुलाया गया था वर्ष 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से रश्मि कुमारी का या बिहार से रश्मि कुमारी कौन सा डैश हैं? दोस्तों वे एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। कहने का मतलब है कि रश्मि कुमारी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है जिनका संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? दोस्तों उसे इसलिए दिया गया था कि वे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे सभी लोगों को सेवा प्रदान किए थे। इसके लिए ही बिहार को दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? दोस्तों बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की बात करें तो उनके लिए कुल मिलाकर के 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों वो वर्ष 2006 ईस्वी में ही 50% का आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? दोस्तों झारखंड और बिहार के बीच में बंटवारे की बात करें तो वो हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? वह दोस्तों कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित है या केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? दोस्तों कुल मिलाकर के 7 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था? वो किया गया था दोस्तों खगड़िया जिला से। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ष 1885 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वर्ष 1885 ईस्वी में जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह जो है या आमंत्रण जो है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वर्ष 1913 ईस्वी में यदि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की बात करें तो इसको स्थापित करने वाले थे सचिंद्र नाथ सान्याल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी वर्ष 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था? दोस्तों समाजवादी पार्टी के गठन की बात करें तो वे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? दोस्तों सोन नदी और गंगा नदी जो है वो जिस जगह पर बिहार में मिलती है वह जगह है पटना, अर्थात पटना में ही सोन नदी और गंगा नदी का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों बिहार का पहला जो रामसर स्थल है वह है कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी झील की बात करें दोस्तों या ब्रह्मयोनी हिल की बात करें तो यह है गया में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों बिहार के जिस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं वे है उत्तर पश्चिम। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित होगी और इसका पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। दोस्तों बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो रखा गया था पटना में। अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बिहार की स्थापना वर्ष 1912 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? दोस्तों उसमें 3/20 भाग रखा जाता था, अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेती की जाती थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों रामविलास पासवान से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? दोस्तों रामविलास पासवान के द्वारा अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? दोस्तों स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में बात करें तो ये पहली बार 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? दोस्तों वे किए थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी की बात करें तो वे राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? सहजानंद की बात करें दोस्तों तो वे बिहार में एक किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? वह आंदोलन था दोस्तों चंपारण। कहने का मतलब है कि चंपारण जो है उसी पर या चंपारण में ही गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो देश के प्रत्येक हिस्से से भिन्न हिस्सों से भिन्न व्यक्तियों ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था, परंतु यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? वह था दोस्तों मुंडा जमुई, ये दोनों के दोनों आपस में सुमिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वह दोस्तों 7.84%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वह दोस्तों पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? दोस्तों बिहार में जितनी नदियाँ प्रवाहित होती है उनमें से जो नदी उत्तर की ओर बहती है वह नदी है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा इत्यादि। ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्क्वेम्प्ट मिट्टी पाई जाती है? वह जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? वह है दोस्तों कोसी और मगध प्रमंडल, इसमें से गंगा नदी होकर के नहीं बहती है। अगला प्रश्न है वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? दोस्तों भारत का जो बिहार राज्य है वहाँ पर 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? वह था दोस्तों बाल कल्याण जो है वो 7 निश्चय में से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? वह था दोस्तों राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा वर्ष 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? वो किया दोस्तों 25 सितंबर वर्ष 2020 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल वर्ष 2019 ईस्वी से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अर्थात CFMS की शुरुआत की थी और यह प्रणाली जो है वो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार सरकार ने 2 जनवरी वर्ष 2020 ईस्वी को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया और यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए ही। अगला प्रश्न है BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है जो कि एग्जाम हुआ था उससे संबंधित है। पहला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? दोस्तों बिहार का वह शहर है राजगीर जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका संबंध बिहार राज्य से था, अर्थात वो बिहार में ही पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र आंदोलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है वो हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांत नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, वह है दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों बाबू ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात बिहार का जो प्रथम राज्यपाल है वे जयराम दास दौलत राम बने हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 ईस्वी में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? दोस्तों वर्ष 2011 की बात करें तो उसमें बिहार में कुल मिलाकर 3 ऐसे जिले थे जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम आंकी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? वह दोस्तों मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, वे हैं दोस्तों मधुबनी और दरभंगा। कहने का मतलब है कि बिहार का जो मधुबनी और दरभंगा जिला है वो मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आते हैं या अग्रणी जिले आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी अर्थात शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन कौन सी है? वह है दोस्तों मूंग और मसूर, जो कि उत्पादन के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही अग्रणी स्थान पर है, या कहा जाए दोस्तों तो इसका रैंकिंग जो है वो अग्रणी शीर्ष रैंकिंग में आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? वह है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। कहने का मतलब है कि बिहार में गन्ना उत्पादन के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण का नाम जो है वो अव्वल दर्जे में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? वह जिला है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वे जिले कौन हैं जिनमें वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? वह था दोस्तों किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? वह थी दोस्तों 10.53%। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? वह थी दोस्तों 4767 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला हुआ है? वह खाद्यान्न है दोस्तों गेहूं, अर्थात गेहूं के उत्पादन के लिए ही बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2017-18 में दिया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? दोस्तों कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर में 22 अप्रैल वर्ष 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1904 ईस्वी में दीवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? वो की गई थी बिहार में। अगला प्रश्न है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड या बिहार होराल्ड आरंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वो किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, या बाबू गुरु प्रसाद सेन ने ही सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? दोस्तों बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट को स्थापित किया गया था वर्ष 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई है और वह प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वे कहाँ दफन हैं? दोस्तों उन्हें दफनाया गया है नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पर्यटन या बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? दोस्तों इसका टैगलाइन है पीसफुल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार राज्य में जब गंगा निकलती है या गंगा जो है बिहार राज्य से बहती है तो गंगा नदी के आसपास में जितने जिले हैं उसकी संख्या है कुल मिलाकर के 12। कहने का मतलब है कि उसके किनारे पर 12 जिले अवस्थित हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वह है दोस्तों भीम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? वो किया गया है दोस्तों गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? वह जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है?
दोस्तों बिहार का वह जिला है पटना जहां पर गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों गंगा नदी पटना में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है? वो की गई है दोस्तों शिवहर में। अगला प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले थे महादेवलाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1939 ईस्वी में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अंबारी सत्याग्रह की बात करें तो उसका नेतृत्व करने वाले थे राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो वे थे मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? दोस्तों वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन की बात करें तो इसको गठित करने वाले थे फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बिहार में जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस दौरान बिहार में कृषकों का आंदोलन करने वाले थे या कृषकों का नेतृत्व करने वाले थे स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक बिहार के बारे में बात करें तो इसको या आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की बात करें तो इसको गठित करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? दोस्तों डचों के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? दोस्तों बिहार में स्वराज दल की बात करें तो इसको गठन करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? वह है दोस्तों रोहतास। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? अगर जनगणना 2011 की बात करें तो उस समय बिहार में बाल लिंगानुपात था 933। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? वह थी दोस्तों 14.6%। जबकि अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 के दौरान कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP कितना था? वह था दोस्तों 4,87,628 करोड़ रुपए। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई वर्ष 2019 ईस्वी में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलवाई थी? दोस्तों वर्ष 2019 में जब श्री फागू चौहान बिहार के राज्यपाल के रूप में चुने गए थे या शपथ ले रहे थे तो उनको शपथ दिलवाने वाले थे दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP शाही। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस का महत्व यही है कि वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा अर्थात SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? वह दोस्तों बिहार, जिसे कि कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है BPSC 65वीं की प्रारंभिक परीक्षा जो कि दिव्यांग कोटि के लिए हुई थी उसका पहला प्रश्न है माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? वे संभाले थे दोस्तों वर्ष 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 ईस्वी में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट को जीता था? वे जीते थे दोस्तों आरा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है अर्थात बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन थे? वे थे दोस्तों नित्यानंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? वह था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही बिहार के जो किसान हैं वे चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? वह दोस्तों बिहार का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वह क्षेत्र है दोस्तों पटना और गया का क्षेत्र, जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? दोस्तों बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी बनाया गया है वो बनाया गया है सोवियत रूस की सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वह होता है दोस्तों सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? दोस्तों उसे आहार और पाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? दोस्तों जिस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है वह जगह है कुर्सेला, अर्थात कुर्सेला में ही कोसी नदी गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? वह है दोस्तों भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था और स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? वह था दोस्तों 31,316 रुपये की। इसके बाद में अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 ये 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? वह है दोस्तों बेगूसराय जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? दोस्तों उसमें 44% वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में बात करें तो 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 में कितनी थी? वह था दोस्तों क्रमशः 3.15 और 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी? वह थी दोस्तों 8.17 लाख। अगला प्रश्न है किसान क्या करे यह किसने लिखी है? दोस्तों किसान क्या करे इसको लिखने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को प्रकाशित करने वाले थे दोस्तों मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पटना युवक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्र में जब प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था उस प्रथम जैन संगीति में अध्यक्ष बनाया गया था स्थूलभद्र को। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? वह था दोस्तों उदयन। अगला प्रश्न वर्ष 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वे थे दोस्तों CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? वह किए थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में किसने की? दोस्तों ये करने वाले थे SN हल्दर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था जिसका अध्यक्षता RN मधुलोकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPSC 66वीं की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वह हुई थी दोस्तों राजगृह में। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया? वो किया गया था दोस्तों वर्ष 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार की बात करें दोस्तों तो ये भारत में वर्ष 1912 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन की बात करें तो इसकी गठन हुई थी वर्ष 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? दोस्तों वे किए थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह की बात करें दोस्तों ये नैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, रैयत जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे या नहीं चाह रहे थे, पर
उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती ये नील की खेती करवाई जा रही थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? वे शामिल हुए दोस्तों आरा में। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा या किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? वे किए थे दोस्तों चौकीदारी कर के विरोध। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा में या बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? दोस्तों बिहार किसान सभा से जुड़ने वाले थे स्वामी सहजानंद, उसके बाद में करियानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन एवं यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? दोस्तों झारखंड राज्य जो है वो 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। कहने का मतलब है कि 2000 ईस्वी में ही झारखंड और बिहार एक दूसरे से अलग हुए थे। अगला प्रश्न है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? वो बना दोस्तों वर्ष 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? वह है दोस्तों खड़गपुर पहाड़ी। अगला प्रश्न है जुलाई 2018 ईस्वी तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? दोस्तों वर्ष 2018 की बात करें तो जो बिहार का पटना जिला है वो कुल मिलाकर के 9 जिले से सीमाबद्ध था। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? दोस्तों अधिकांश क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी से ही आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से बात करें तो बिहार का स्थान प्रथम स्थान आता है। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? वह दोस्तों द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? वह दोस्तों कृषि आधारित उद्योग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कितना है? दोस्तों इसमें पटना का स्थान प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस शहर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? वह किया है दोस्तों दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि BPSC 63वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वह है दोस्तों पूर्णिया जिला, जो कि ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया जिला जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? वह है दोस्तों महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? वह दोस्तों बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब गठन हुआ? दोस्तों बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? वह अधिनियम था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? वह दोस्तों न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? वह दोस्तों बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? वह दोस्तों न्यूनतम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में जाकर मिल जाती है? दोस्तों फतुहा नामक स्थान पर जब गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो है पुनपुन। कहने का मतलब है कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा में आकर के फतुहा नामक स्थान पर ही मिलती है। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? दोस्तों कोपेन के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है उनके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से सूचित किया या प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? दोस्तों इन क्षेत्रों में नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? वह है पूर्णिया। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर की बात करें तो वो गंडक नदी पर स्थित है या निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वह है दोस्तों पावापुरी में। अगला प्रश्न कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार की बात करें तो वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एकमात्र पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। अगला प्रश्न है पटना में वर्ष 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पटना में वर्ष 1913 ईस्वी में एक अनुशीलन समिति की
या अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी और इसको स्थापित किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अगला प्रश्न है 1922-23 में, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1934 ईस्वी में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी हुई थी उसका सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? दोस्तों बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे कुल मिलाकर के 36 सदस्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? वो किए थे दोस्तों मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? वो किया गया दोस्तों वर्ष 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई वर्ष 1905 ईस्वी को की गई थी। इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है बीपीएससी 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित। पहला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2005-06 से लेकर के वर्ष 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? वह है दोस्तों रजिस्टर्ड विनिर्माण। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? दोस्तों सबसे गरीब जिले की बात करें तो वह है शिवहर। अगला प्रश्न है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है और इसका संबंध रोजगार सृजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। अगला प्रश्न है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर की है, जबकि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? वह दोस्तों 203 किलोवाट घंटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिरसा को सोता हुआ पकड़ा गया। दोस्तों बिरसा को सोता हुआ पकड़ा गया था 3 फरवरी वर्ष 1900 ईस्वी को। अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी के ध्यान का आकर्षण किया? दोस्तों इस प्रकार के काम करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? दोस्तों वो कॉलेज छोड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? वे थे दोस्तों शिलभद्र याजी। अगला प्रश्न है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? वे थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? वह था दोस्तों बिहार में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करें तो वह था दोस्तों बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करें तो वे थे नान्यदेव। जबकि अगला प्रश्न है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? दोस्तों नालंदा बिहार को विध्वंस करने वाला था बख्तियार खिलजी ही। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक रहा था वो रहा था हरि सिंह। अगला प्रश्न है राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? दोस्तों राजनीति रत्नाकर जो एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। अगला प्रश्न है उद्वंत प्रकाश का लेखक है? दोस्तों उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? दोस्तों बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई का जो प्रणाली है वो है त्रिवेणी नहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? वो घिरा है दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी की बात करें तो वह है महानदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? वो हुआ है दोस्तों मधेपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम अर्थात सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? वह है दोस्तों भागलपुर। अगला प्रश्न निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? वह है दोस्तों मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? दोस्तों छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों संथाल विद्रोह की बात करें तो वो वर्ष 1855-56 में हुआ था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो बीपीएससी 56वीं से 59वीं की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है।
पहला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कुल मिलाकर के 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। वह स्थान है दोस्तों चंपारण। अगला प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। दोस्तों पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि एक सिख गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में या इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1922 ईस्वी में जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर की बात करें दोस्तों तो ये सीमेंट उद्योग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है या बेहद ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। वह शहर है दोस्तों कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है। वह है दोस्तों अनुपम झील। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दोस्तों रिक्त स्थान है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। वह दिया गया था दोस्तों बीटी एक्ट 1885 के तहत। कहने का मतलब है कि बीटी एक्ट 1885 में ही बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ष 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो हैं वो धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे। वे थे दोस्तों स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिहार की किसान नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन वर्ष 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। वे रहे थे दोस्तों छपरा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो वो था वर्ष 1857 ईस्वी में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। दोस्तों वो व्यक्ति रहे थे पीर मोहम्मद मुनीस। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है बीपीएससी 53वीं से लेकर के 55वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। दोस्तों इस बात के लिए या ऐसा प्रयत्न करने वाले थे श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ, जबकि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक करने वाले थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। दोस्तों राजकुमार शुक्ल की बात करें तो ये मुरली भरहवा गांव के निवासी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। दोस्तों श्री निवारण चंद्र दासगुप्त की बात करें तो वे पुरुलिया से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। दोस्तों कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा की बात करें दोस्तों तो ये वर्ष 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा में गवर्नर हुआ करते थे और वहीं से उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्य सरकारों ने वर्ष 2010 ईस्वी तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है वो 50% तक कर दिया था। वह राज्य है दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये सारे के सारे जो राज्य हैं वो अपने राज्यों में वर्ष 2010 ईस्वी तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय की बात करें तो वह है दोस्तों हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों के कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। वह है दोस्तों पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार की बात करें दोस्तों तो ये बाढ़ के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है और इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में बाढ़ आती है और काफ़ी नुकसान भी पहुँचाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है।
वह है दोस्तों पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। दोस्तों पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया था। वो किया था दोस्तों 35%। अगला प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से वर्ष 1952 ईस्वी में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया। वो था दोस्तों प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ये विभाजन से पहले की बात है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित प्राधिकरण थे? वे थे दोस्तों 6, और वे 6 के 6 थे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। वह दोस्तों इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थात IIT। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि BPSC 48वीं से 52वीं के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? दोस्तों बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर की बात करें तो ये झारखंड से अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार में इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था दोस्तों सुशील मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? वह था दोस्तों 56%। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? दोस्तों वो 40% व्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? दोस्तों वे चंपारण से ही अपने आंदोलन को प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी वंश की इस पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वह है दोस्तों राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों नव नालंदा महाविहार की बात करें तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों बिहार का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में लिच्छवी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि लिच्छवी जो है वो पहला गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार की बात करें तो ये 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, और यह हाजीपुर बिहार में है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? वह है दोस्तों 80%। कहने का मतलब है कि बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उन सभी के सभी क्षेत्रफलों में 80% क्षेत्र जो है वो बुआई की जाती है, उन 80% क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम है गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% जो है वो बिहार राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? वह है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने वर्ष 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वे थे दोस्तों बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंक करके हत्या करने का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। दोस्तों प्रभावती देवी की बात करें तो ये पटना से एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया। बलदेव सहाय के द्वारा महाधिवक्ता के पद से वर्ष 1942 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है वर्ष 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। दोस्तों 1942 में जब आंदोलन हो रहा था उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। अगला प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। वे थे दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची हुआ करता था, झारखंड का क्षेत्र। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। दोस्तों जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे, जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हुआ या उदायीन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। यदि हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की बात करें या परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ये बिहार के क्षेत्र में ऐसा प्रचलन था। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बीपीएससी 47वीं की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में फरवरी वर्ष 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ और ये हुआ दोस्तों 93 सीटों के लिए। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है। वह समूह है दोस्तों दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में या बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वह नदी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कहने का मतलब है कि कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच से ही बहती है और ये तीनों के तीनों नदियाँ जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या था। वह था दोस्तों 30.9। अगला प्रश्न है 1 जनवरी वर्ष 2003 ईस्वी को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितने थे, मिलियन में बताना है। दोस्तों 1 जनवरी 2003 की बात करें तो उसमें बिहार के कोयले का अनुमानित भंडार 160 मिलियन टन था। अगला प्रश्न है बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18 है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है। वह राज्य है दोस्तों बिहार, अर्थात भारत के बिहार राज्य से ही सबसे अधिक मात्रा में अबरख का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वह क्षेत्र है दोस्तों बिहार। कहने का मतलब है कि बिहार क्षेत्र से अबरख के साथ साथ अफीम भी काफ़ी मात्रा में उगाए जाते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। संथालों के द्वारा 1855 ईस्वी में मेजर बारो को हराया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। दोस्तों इनका देहांत 26 अप्रैल वर्ष 1858 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। वे थे दोस्तों फणींद्रनाथ घोष। इसके बाद में अगला प्रश्न है वर्ष 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों जब वर्ष 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली में अधिवेशन हो रहा था उस दौरान उसका अध्यक्ष या उसकी अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। वह हुआ था दोस्तों गया में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो वर्ष 2022 ईस्वी में CDPO की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में कानूनन द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? वह रहे थे दोस्तों अखलाक उर रहमान किदवई। ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? वह था दोस्तों महामाया प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था वर्ष 1999 में, जबकि वर्ष 2000 ईस्वी में आते आते झारखंड और बिहार ये दोनों एक दूसरे से पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? दोस्तों ये एक कृषि पद्धति है। अगला प्रश्न, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 2015 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों उलगुलान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? वह है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? वह दोस्तों गंगा नदी से। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल तथा बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? दोस्तों ये सारे के सारे नाम जो है वो मिट्टी के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? दोस्तों ये सभी के सभी ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी? वह जिला है दोस्तों किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? दोस्तों बिहार में जो है वो भागलपुर, गया और पटना में ही वस्त्र उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2018 में जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है अली गौहर का बिहार अधिवेशन किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अधिवेशन की बात करें तो इसको समाप्ति हुई थी, इसकी समाप्ति 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? दोस्तों इसको आरंभ करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? वो किया गया था 1733 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वह दोस्तों मिथिला का मैदान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है भारत के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? वह दोस्तों 36वां। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि बिहार का स्थान सबसे निचले स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किस से संबद्ध है? वह दोस्तों दिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? वह दोस्तों मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थान या उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों बिहार में जो गंगा नदी में आकर के सोन नदी मिलती है उस सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से है। अर्थात अमरकंटक के पठार से ही सोन नदी निकलती है और बिहार में आकर के वो गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है वह संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा दोस्तों गंगा नदी के पास। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? दोस्तों ये है 3य स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? वह जिला है दोस्तों रोहतास, जहां पर साक्षरता दर 75.59% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला हुआ है? वह दोस्तों GE एंड अल्स्टॉम कंपनी। अगला प्रश्न है
कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, सुधा कॉरपोरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना करने वाले थे दोस्तों रामचंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में लीची उत्पादन है। दोस्तों बिहार में लीची उत्पादन की बात करें तो ये भारत के उत्पादन का 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह बात किसने कहा था? दोस्तों इस बात को कहने वाले थे कुंवर सिंह, अर्थात कुंवर सिंह ने ही कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? दोस्तों बिरसा मुंडा के जितने भी अनुयायी थे वो उन्हें धरती अब्बा के अनुयायी धरती अब्बा के अवतार मानते थे। अगला प्रश्न है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए या समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान या संस्था की स्थापना हुई थी? वह हुई थी दोस्तों दीवार में। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दोस्तों पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार है वह है द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? वह किए थे दोस्तों जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देनी पड़ती थी? दोस्तों जो नील की खेती का प्रावधान किया गया था उसमें अगर जो किसान नील की खेती में छूट चाहते थे या छूट करवाना चाहते थे उन किसानों को तवान के रूप में क्षतिपूर्ति देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल खोला गया था दोस्तों पटना में ही। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे वे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है CDPU प्रारंभिक परीक्षा 2005 से संबंधित। प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने वर्ष 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? वह थे दोस्तों हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? दोस्तों इसकी दीवानी जो है वो 26 लाख रुपये में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन के राजा के द्वारा। कब दिया गया था? 1765 ईस्वी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? वह हुई थी दोस्तों वर्ष 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु वर्ष 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 5 रुपये से घटा करके 1 रुपये। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली हुई थी? दोस्तों 1935 में बिहार को 8 सीटें मिली हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुनाव लड़े थे? दोस्तों विधानसभा से चुने गए जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वे थे 20। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग की गई थी और इस ग्रुप में बिहार का जो है वो ग्रुप ए में रखा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? वे दोस्तों रामविलास पासवान है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अर्थात चीफ सेक्रेटरी कौन है? दोस्तों ये तत्कालिक एग्जाम के समय है अमीर सुबहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? वह है दोस्तों कोसी नदी, अर्थात कोसी नदी को ही बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? वह है दोस्तों 60 लाख टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? वह है 112 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? दोस्तों 86 जो है वो बिहार से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? दोस्तों बिहार का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसे विदेशिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। उन्हें दोस्तों 1962 ईस्वी में भारत रत्न से पाने वाले व्यक्ति में से एक माने गए थे।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ दोस्तों पटना में। अगला प्रश्न है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी और ये की गई थी दोस्तों जगजीवन राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, वो हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्रदान किए थे या कब प्राप्त किए थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को उनकी जनसेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया। दोस्तों झारखंड का आंदोलन जो है वो सामाजिक न्याय के लिए ही प्रारंभ किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1998 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया की बात करें दोस्तों तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है कि कुम्हरार स्थल संबंधित है। दोस्तों कुम्हरार स्थल जो है वो प्राचीनतम पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह जिला है दोस्तों गोपालगंज। कहने का मतलब है कि गोपालगंज जिले में ही थावे तीर्थ स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। दोस्तों 1763 ईस्वी में पटना में जो अंग्रेजों का फैक्ट्री था उस पर अधिकार करने वाले थे नवाब मीर कासिम। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था दोस्तों? ये चला गया था मोतिहारी में, जो कि वर्तमान पूर्वी चंपारण में पड़ता है या पूर्वी चंपारण का मुख्यालय भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? वह दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका दोस्तों? वे किए थे बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। दोस्तों बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वो मजहरुल हक ने ही की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद की बात करें तो वे किसानों के नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? दोस्तों उस गोलीकांड में 7 छात्र जो है वो शहीद हो चुके थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता की बात करें दोस्तों तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सक्रिय रहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? वे थे दोस्तों जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में, जबकि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में की गई थी। वहीं बात करें तो बिहार में परमंडलों की कुल संख्या 9 है और जबकि बिहार एक निर्धन राज्य है जो कि संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण ही ऐसा माना जाता है कि बिहार एक निर्धन राज्य है और यहाँ पर संसाधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों वो आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा ही निर्मित है। इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्न के साथ ही जो बिहार तथ्यसार है वे सभी के सभी पुस्तक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे किसी दूसरे पोर्शन के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिलहाल धन्यवाद।